झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। बुंडू नगर क्षेत्र में बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जल सत्याग्रह में शामिल दर्जन भर आजसू नेताओं का आंदोलन समाप्त हो गया। आजसू पार्टी की रांची जिला समिति के वरीय उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा के नेतृत्व में आजसू पार्टी तमाड़ विधानसभा के द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन करते हुए 24 घंटे बीत जाने के बाद बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी की अगुवाई में बुंडू नगर पंचायत प्रशासक बुंडू अंचलाधिकारी के साथ सत्याग्रह स्थल पर 45 मिनट तक बातचीत कर जल सत्याग्रह एवं प्रशासनिक पदाधिकारी से विचार विमर्श एवं आश्वासन मिलने के बाद राजकिशोर कुशवाहा एवं अन्य ने जल सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा जांच का आदेश नगर पंचायत प्रशासक को दिया गया है एवं कहा गया है कि उक्त जांच रिपोर्ट से आप संतुष्ट न होने की स्थिति में बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी से इसकी जांच करेंगे। नगर प्रशासक ने 20 अक्टूबर को बड़ा तालाब में कार्य विवरणी की बोर्ड एवं 22 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट देने की बात कही है। आजसू नेता ने कहा कि अगर प्रशासनिक पदाधिकारी इसके बाद भी इस विषय में कार्रवाई कर सही कार्य नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इससे बड़ी उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, इतना दिन मेरा कार्यकाल था, 35 साल लगभग मैं इसी क्षेत्र में था, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। लेकिन इस तरह का पॉलिटिकल मैंने हंगामा कहिए इसको, उस तरह का झेले नहीं है। कहीं कहीं काम में त्रुटि होती है, थोड़ी बहुत त्रुटि होती है इंजीनियरिंग सिविल वर्क में, लेकिन समय रहते उसको दूर किया जाता है। लेकिन इस तरह का जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दबाव देने के पश्चात या 24 घंटा या 30 घंटा झेलने के बाद इस तरह का जो निराकरण की बात कहना, हमको लगता है प्रशासन की दूरदृष्टता का परिचय। इसे संज्ञान में आया, मैंने एक जांच रिपोर्ट के लिए भी मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक लेटर इशू कर दिया है और 2-3 दिन के अंदर 22 तारीख के अंदर जांच रिपोर्ट आनी है। आने के बाद हम लोग उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग नियमपूर्वक आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर संतुष्ट लोग होते हैं तो अच्छी बात है, अगर संतुष्ट मैं भी संतुष्ट नहीं हुआ तो इसके लिए मैं आगे इसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए एक डेट और टाइम दिया गया सर, 22 तारीख की बात कही। हाँ, 22 तारीख को निश्चित रूप से रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग फर्दर इसको एक्शन लेंगे। बुंडू बड़ा तालाब में पहली बार पहुंचे आप यहाँ पोस्टिंग के बाद, कायाकल्प कब तक हो जाएगा सर? बिल्कुल, आप उम्मीद रखें, मैं काम करने के लिए ही आया हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट काम करता हूँ, उसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है। आने वाला समय में आपको निश्चित रूप से यह अनुभव हो जाएगा मेरा कार्यशैली क्या है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। जनमानस जिन असुविधाओं से जूझ रही, साथ ही जनमानस जो राज्य सरकार को कर देती है, टैक्स देती है, उसी से हमारे जो कार्यपालक अधिकारी हो, चाहे एसडीएम साहब हो या राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, सबको तनख्वाह से लेकर के सब कुछ भरपाई की जाती है और ऐसी योजनाओं का भी संपादन उन्हीं पैसों से किया जाता है। और बीच बीच में केंद्र सरकार कुछ पैसे देती है और कभी कभी केंद्र सरकार को भी वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ता है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि आज से 25 साल पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो 18,000 का कर्ज लेके पैदा होता था, क्योंकि हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर में इतना वर्ल्ड बैंक में कर्ज था। और आज जब जन्म ले रहा है तो 45,000 रुपया प्रति बच्चे कर्ज लेकर के पैदा हुए। तो हमारा दायित्व बनता है, और खासकर वैसे आसन पर जो आसीन है उनका दायित्व बनता है कि जनता से जो कर लेकर के जिन योजनाओं को, जिन कार्यों को इस राज्य में कराया जा रहा है उसका सही उपयोग करे और जनता को इसका सही लाभ पहुंचाने का काम करे। आप इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए हैं, कितना लगता है वहाँ बड़ा तालाब और आज का बड़ा तालाब में कितना अंतर है? आज भी वही आंदोलन, पहले भी वही हुआ करता था। जी, मैं इस संदर्भ में एक बात बताऊं कि इस पर जो हरे हरे पौधे दिख रहे हैं, इसके निकासी का शुरुआत मैंने किया था, तब भी यहाँ के विधायक मंत्री थे। उसके बाद सरकार ने योजना निकाली और इसका पूरा सफाई का कार्यक्रम चला, जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु भी हुई। इस बात का मैं नहीं, ये तालाब गवाह है। बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी आए और उनके द्वारा हम लोगों को कहा गया जो जो मांग था, जैसे क्या क्या काम तालाब में हो रहा है उसका बोर्ड 20 तारीख तक लगेगा, और जांच का मांग हम लोग किए थे तो उनके द्वारा बोला गया कि 22 तारीख तक जांच हो जाएगी और जांच का रिपोर्ट हम लोगों को भी
हमारे आजसू पार्टी टीम को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप लोग संतुष्ट रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे हम जांच के लिए जिला लेवल के अधिकारी को लिखेंगे बोल। तो इसी पर आप संतुष्ट होकर जल सत्याग्रह को ख़त्म कर रहे हैं? फिलहाल अभी उनके बातों से संतुष्ट हैं। अगर हमारे जो बात उनके बीच हुए उनमें अगर नहीं होता है तो आगे फिर से आंदोलन के लिए हम लोग खुले तौर पर तैयार हैं। कितना आसान